मंच पर उपस्थित महानुभाव जो सामने भी बैठे हुए हैं, प्रिय बंधु भगिनी, जैसे आनंद आचार्य जी ने कहा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति इस धरती पर चला होगा कि आने वाली पीढ़ियां समझ नहीं पाएंगी। वैसे ही व्यक्तित्व था महात्मा गांधी का, किंतु उनका व्यक्तित्व समझना है तो वो क्या थे और उनके जीवन के कितने पहलू थे, ये समझने की आवश्यकता है। जैसे मैं कहता हूं कि उनकी जो सौंदर्य दृष्टि थी, उनका जो सौंदर्य भाव था, एस्थेटिक सेंस ऑफ द पर्सनैलिटी, वो यूनिक था, असामान्य था। एक ही व्यक्ति कितने क्षेत्रों में एक्सेल कर सकता है, सर्वोत्तम बन सकता है, ऐसा यदि देखना है तो वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। कारण आप पाश्चात्य देशों की तरफ, हम हमेशा रेफरेंस पाश्चात्य देशों के लोगों के लेते हैं, बट शो मी अ पर्सनैलिटी विथ सो विविड qualities and he excelled in every quality, every single quality. ऐसा दिखाइए कहीं। वो पूर्व की तरफ से ही, ओरिएंटल से ही उभरना होगा। ऐसी यह, इसके पीछे क्या था? तो इसके पीछे उनकी सौंदर्य दृष्टि थी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। महाकवि माघ कहते हैं कि जिस व्यक्ति में सौंदर्य दृष्टि होती है वो हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहता, और वो महात्मा गांधी में था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति एक जीवन में इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा देश भर फैलाकर सैकड़ों पुस्तकें लिख गया? वो लिखते ही रहते थे, सोते कब थे पता नहीं। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर लोग कहते हैं कितने घंटा सोते हैं। महात्मा गांधी कहां सोते थे? कोई बताए तो? जितना साहित्य उन्होंने निर्माण किया, जितना कार्य उन्होंने किया, सारे देश में पैदल चलकर जागरूक किया सारे देश में, और देश ही नहीं, देश विदेश में। उसके कारण भारत की जो स्वतंत्रता आई, उसके कारण अनेक देशों में स्वतंत्रता आई। वो आसपास से तो है ही, किंतु अफ्रीका में हुआ, लैटिन अमेरिका में हो गया, सब जगह हो गया। तो ऐसा यह विलक्षण व्यक्तित्व आने का कारण उनकी सौंदर्य दृष्टि थी। वो 1920 में काशी में गंगा जी की तरफ बैठकर ध्यान देकर देख रहे, तो उन्होंने कहा ये जो सूर्य की किरणें जल में पड़ रही है, इसके कारण जो प्रभा निर्माण हो रही है, वो देखकर मुझे एक अलग सी अनुभूति हो रही है, अनुभव हो रहा है। आई एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट। और वो कहते हैं कि जब सूर्य का अस्त हो गया तो जो स्वर्णिम स्तंभ पानी में खड़ा हो गया, वो मुझे बताता है कि भगवद गीता का अर्थ क्या है, कि कालिदास की कविता क्या है, वेदों की ऋचा क्या है, वो मुझे अर्थ अब समझ में आ रहा है। गायत्री मंत्र का अर्थ मुझे अब समझ में आ रहा है। ये कवि नहीं तो कौन था? लेकिन वो कवि नहीं थे, वो ब्रह्मपुत्र पे थे। ब्रह्मपुत्र के किनारे बैठकर वो देख रहे थे। वो कहते हैं सागर जैसा यह पानी विशाल है, और इसको फिर भी हम नदी कहते हैं।
ऐसी जननी विश्व भर में हो, माता से सीधा कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह का, मैं नागपुर का हूं, मेरा जन्म नागपुर का है, और आप सबको आश्चर्य लगेगा कि मैं क्यों बता रहा हूं। नागपुर के पास एक गांव है, उसका नाम था शेगांव। जब देश भर के स्वतंत्रता की ज्वाला फैल गई, तो इसको ठीक से चलाने के लिए केंद्र बिंदु में कुछ न कुछ होना चाहिए। तो साबरमती आश्रम छोड़कर नागपुर के पास वर्धा में शेगांव के पास उन्होंने सेवाग्राम बसाया। मैं सेवाग्राम जाता रहा, बचपन में साइकिल से जाते थे, करीब 50 किलोमीटर दूर था सेवाग्राम। यहाँ खुशी से जाते थे दोस्त लोग, कारण वहां जो प्रेरणा मिलती थी, जो स्फूर्ति मिलती थी, वो अद्भुत थी, जीवन भर के लिए मिलती थी। वहां गांधी जी का जीवन कैसे था यह देखने के, यह एक व्यक्ति ऐसा था कि उसने अपने आदर्शों पर कभी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज हिज आइडियाज। उनके दो मुख्य जो जीवन के कार्य थे, वैसे आनंद आचार्य जी ने भी बताया कि स्वदेशी और स्वराज, लेकिन इसके जो टूल्स थे, एक सत्याग्रह था। सत्याग्रह कहां से आया वो भी पढ़ने लायक है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक सत्याग्रह था, लेकिन क्रिएटिविटी के तरफ लेने वाला जो विषय था वो था सेवा, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। किंतु दक्षिण अफ्रीका का भी रेफरेंस आया, और दक्षिण अफ्रीका में बिल्कुल, वहां तो वो गए थे वकील करके, और वकील भी वहां ट्रांसलेशन करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था, गुजराती व्यापारी और वहां का शासन अंग्रेज, इनके बीच में, तो उसके लिए गए। लेकिन उनके ध्यान में आया कि वहां जो भारतीय समाज है उसकी समस्या क्या है, उसकी पीड़ा क्या है, और उन्होंने सरकार से डिमांड की। सरकार ने नहीं माना, तो टॉलस्टॉय फार्म खड़ा किया। उन्होंने कहा अपनी मातृभाषा में बात करो, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई हो, शिक्षा हो। उन्होंने खड़ा किया। पैसा नहीं था, वॉलेंटियर्स मांगे, और वो केवल हिंदी के चैंपियन नहीं थे, कारण वहां तमिल लोग थे, वो स्वयं तमिल सीख रहे थे। तमिल लोगों को कहा कि आपकी शिक्षा आपने तमिल में लेनी चाहिए, और तमिल सिखाने की शुरुआत की। तेलुगु लोग थे, तेलुगु सिखाना शुरुआत किया। गुजराती थे, गुजराती। ऐसा अद्भुत। नौकरी नहीं मिलेगी तो टॉलस्टॉय फार्म में काम करके पैसा कमाना और अपनी जीवन चलाना, ऐसा कोई कर सकता है? वो एक बार भारत आ रहे थे, पानी का जहाज था उन दिनों, जहाज खराब हो गया, इसलिए मॉरिशस तोड़ गया। रुकना पड़ा 3 दिन। 3 दिन मॉरिशस, 3 दिन में 5 दिन। मॉरिशस में कुछ लोग हैं जो कहते 3 दिन, मॉरिशस में कुछ लोग हैं जो कहते 5 दिन। वहां रहे। उन्होंने देखा कि वहां का जो भारतीय समाज है, जो अधिक संख्या में था, 50% से आगे था, तो उनमें कोई चेतना नहीं थी। वहां सारे युवकों को इकट्ठा किया, उनको चेताया, उनको जागरूक किया। एंड बिलीव मी, फॉर since the independence 1965 मॉरिशस के, तब से आज तक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ही वहां प्रधानमंत्री बन सके, दूसरा नहीं बन सकता। मोटिवेटर उनको कहा कि आप क्या कर रहे हो, जाओ ब्रिटेन जाओ, यूएसए जाओ, यूरोप जाओ, पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, पॉलिटिक्स में जाना है, पुलिस में जाना है, मिलिट्री में जाना है। ये थे गांधी। उन्होंने भविष्य पूरा खड़ा कर दिया। इसीलिए भारत में जब प्रवासी भारतीय दिवस का निर्णय किया, तो जिस दिन प्रवासी भारतीय दिवस, जिस दिन वो भारत वापस पहुंचे 1915 में, उस दिन 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस तय किया गया। कारण इस मोटिवेशन के कारण। ऐसा यहां व्यक्तित्व था। वहां जब स्कूल चला रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, तो उनके मन में आया
सब लोग बड़ी बात करते हैं पाश्चात्य एजुकेशन की, वैसा होना चाहिए। वो यूके जाके आए उनके डेलीगेशन को लेकर, और उसके बाद वो कहते हैं द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द ब्रिटेन ओनली प्रोड्यूसेस कुलीज। ये हमारा पैदा करने वाली सिस्टम है, ये नेतृत्व पैदा करने वाली सिस्टम नहीं है, इसका अनुसरण हमने नहीं करना चाहिए। He was so bold, he was in South Africa and he stayed there. तो ऐसा व्यक्तित्व था। सेवा की बात कर रहा हूं, अभी वहां से जब चल कर आए तो उन्होंने देश भर में जागरण किया, और ये 42 की बात है, 1942 की बात है, 1942 he was in Orissa. He addressed a huge gathering of people. सब लोग प्रभावित हुए और उन्होंने अपील की थी कि स्वातंत्र आंदोलन के लिए पैसा होना है, पैसा दीजिए। तो बड़ी मात्रा में सब लोग पैसा दे रहे थे, और वो डायस पर खड़े थे, नीचे लोग थे, और जो कलेक्ट कर रहे थे वॉलंटियर्स वो भी थे। अब ये सुनने लायक है, उनके ध्यान में आया कि एक बुढ़िया साड़ी पहनी है, साड़ी मैली है, फटी है, और वो कह रही थी मैं बापू के पास जाना है। उनको बापू कहा जाता था, मैं बापू के पास जाना है, मेरे बापू को पैसा देना है। उन्होंने कहा पैसा देना चाहिए। तो वॉलंटियर ने कहा कितना है तेरे पास? उसको देखकर ही पता चल रहा था, उसके साड़ी के पल्लू में कुछ कॉइंस थी और वो देना चाहती। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हटो, तुम जाओ। जमुनादास बजाज ट्रेजरर थे, वो खड़े थे। गांधी जी ने उसको देखा, उस बुढ़िया को, वॉलंटियर्स को बताया वो जरा माँ को लेके आना, माता को ले आओ इधर। वो आई, उसको पूछा क्या माँ क्या चाहिए? तो वो कुछ नहीं बापू, तुमने अपील की है ना, तुमने बताया है ना पैसा देना चाहिए, मेरे पास कुछ पैसा नहीं देना चाहती है। तो उसने कहा कि ये देखो, ये उसने दिया। तो जमुनादास बजाज की कमेंट थी, इन कौड़ियों से स्वातंत्र मिलेगा। बापू ने कहा हाँ, तुम जो लाखों देते हैं ना, उससे बड़ा धन ये थे गांधी। जो मन में आता था वो बोलते थे, डरते नहीं थे, निडर थे, और इसीलिए वो अहिंसा की बात कर सकते, वो निडर थे। और इसीलिए उन्होंने उस बुढ़िया की जो भावना थी, राष्ट्रीय भावना थी, देने की भावना थी, उसका अभिनंदन किया, उसका गौरव किया। He celebrated the benevolence of that poor lady. इस तरह से वो देखते थे। बापू कहते थे, महात्मा गांधी है, मैं बापू कहता हूं, वहां बापू ही चलता है सभाग्राम में, तो वही मन में बैठता है। बापू कहते थे कि भूखे पेट पर आप रिलीजन नहीं पढ़ा सकते। भूखे पेट पर उनको सेवा नहीं करा, उनसे सेवा नहीं करा। सेवा तब मन में आती है, भगवान तब मन में आता है जब मेरा पेट भरा। एंड he encouraged that, he said, for the poor economics is the God. उनको पैसे कैसे कमाना ये सिखाओ, उसके लिए उनको स्किल दो, और वो जब एबल हो जाएंगे तब वो करेंगे जरूर, ये विश्वास रखो। वो गरीब है तो उनका अनादर मत करो, उनका गौरव करो। और स्वामी विवेकानंद जी और इनकी महात्मा गांधी जी की बहुत ज्यादा समान विचारों के दिखते हैं। Like Swami Vivekananda said, they alone live who live for others. The rest are more dead than alive. जो दूसरों के लिए जीते हैं वही जीते हैं, बाकी शेष मृतवत है। महात्मा गांधी कहते हैं कि ऐसे लोग जो दूसरे के गरीबी पर हंसते हैं, उसको तुच्छ देखते हैं, ऐसे लोग पापी होते हैं। तो इस तरह से ये भारतीय विचार, ये हिंदू विचार, और ये और कहीं से नहीं आया है। कारण
महात्मा गांधी कहते हैं कि हर हमेशा हमें कर्तव्य की तरफ देखना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, फल की आशा नहीं करनी चाहिए और सतत कार्य करना चाहिए। तो मुझे भगवत गीता का एक श्लोक याद आता है, न मैं पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो भाई, अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो मेरे जितने कर्तव्य होते हैं मैं जब तक कर देता हूँ, तीनों लोगों में कर देता हूँ, कुछ बचता ही नहीं, कोई काम पेंडिंग नहीं है मेरा। लेकिन मैं मेरा काम करता हूँ वो अच्छे से अच्छा करता हूँ, द बेस्ट एबिलिटी ऑफ मी, द बेस्ट पॉसिबल एबिलिटी ऑफ मी, एंड बियॉन्ड दैट आई कंट्रीब्यूट टू व्हाट अदर्स आर परफॉर्मिंग। जो बाकी कर रहे हैं ना उनको भी सहायता कर देता हूँ। तो ये भाव उनके लेखन में, उनके वाणी में दिखाई देता है कि आप अकेले मत करो, आप करो आपका कर्तव्य और उससे आगे जाओ, आगे जाओ, जितना अच्छा आप कर सके करो। इफ यू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, इट्स योर ड्यूटी। इफ यू डू better than what you can do, it's your contribution. And if you support others to fulfill their duties, it's your offering. आप भगवान को जैसा पुष्प चढ़ाते हैं, वो भावना निर्माण की। और यह विचार उनके महात्मा गांधी के लेखन में भी दिखाई देता है। तो इस तरह से गांधी जी जीवन भर सेवा करते रहे। उनका ग्राम स्वराज का आखिरी विषय बताकर मैं मेरा विषय पूरा करूंगा। उन्होंने कहा एवरी विलेज, लेट एवरी विलेज बी अ रिपब्लिक। हर गांव एक रिपब्लिक हो सकता है और होना चाहिए। जितना आवश्यक है, जो आवश्यक है गांव में उपजाओ, खेती अच्छी करो, वन अच्छे करो, पानी अच्छा करो, सब अच्छा करो, और जो वहां नहीं बन सकता वो बाहर से लो। एंड ही सेड, घर ऐसा बनाना चाहिए कि 50 किलोमीटर में जो मिलता है उसी से बना। तो आज सस्टेनेबिलिटी की बात चल रही है, जगह विध्वंस की तरफ जा रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। बापू इस समय सबसे ज्यादा हमने स्मरण करना चाहिए। उन्होंने दिखाए आदर्शों पर चलना चाहिए, कारण वह सस्टेनेबिलिटी के लिए तरफ ले जाते हैं। हमने अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अन्यथा बापू के सिद्धांत केवल सिद्धांत बनकर रह जाएंगे। बापू ने कहा ह्यूमिलिटी इज द की। लोगों की सेवा करते वक्त आप हम्बल होके जीना चाहिए, काम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं व्हाई आर यू सर्चिंग फॉर समबडी? शिवा, ही सेड शिवा, शिव जी। जो समाज में गरीब है, जो समाज में पीड़ित है, उनकी सेवा करो, उनमें शिव देखो, उनमें शिव देखकर उनकी सेवा करो। और यही मैसेज है महात्मा गांधी के जीवन का। यदि हम चाहते हैं महात्मा गांधी आदर्श रहे, अगली पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी याद रखने लायक रहे, तो उनके आदर्शों पर हमने चलना होगा। एंड बियॉन्ड दैट the SDGs 16 and 17 SDGs are calling us। आज करो, देखो आने वाली पीढ़ियां आपको, they are not going to respect you। कि ये लोग थे जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, सारा बर्बाद करके रखा है। और इसीलिए गांधी का महत्व आज बहुत ज्यादा है। नमस्कार, धन्यवाद।